नमस्कार, मैं सुनील। इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और चुनावी घमासान अपने चरम पे है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही है और हमारे साथ इस वक्त गाजीपुर से बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर उमेश सिंह हैं। डॉक्टर उमेश सिंह के बारे में आपको बता दें कि छात्र राजनीति से ही काफ़ी एक्टिव रहे, सक्रिय रहे हैं। अन्ना आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका उसमें निभाई थी। एक बीएचयू के छात्र संघ चुनाव में भी एक बड़ा चेहरा रहे हैं, राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इस वक्त इनको बीएसपी ने यहाँ से गाजीपुर से प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर उमेश सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद। आप गाजीपुर से, आपको बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। आखिर गाजीपुर की जनता डॉक्टर उमेश सिंह को वोट क्यों दे? देखिए, गाजीपुर में पिछले 4 दशक से जिन लोगों ने कब्जा जमाया था, बारी बारी से जो लोग संसदीय राजनीति कर रहे थे, उन्होंने जनता के साथ बड़ा छलावा किया है। और मैं, ये सही है कि मैं इस जिले में चुनावी राजनीति में अभी तक चुनाव लड़ने के लिए पहली बार जन राजनीति में कदम रखा हूँ। लेकिन पिछले 3 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, मैं निरंतर पूरे प्रदेश में ही नहीं, उससे बाहर भी, बल्कि कह लीजिए उत्तर भारत में छात्रों, नौजवानों को एकजुट करने का प्रयास किया। शिक्षा और रोजगार के सवाल पे, स्वास्थ्य और सुरक्षा के सवाल पे, भोजन और आवास के सवाल पे, बढ़ती महंगाई के सवाल पे, इन सारी चीज़ों पे एक आंदोलन हमने चलाने की कोशिश की और आंदोलन कई जगहों पे बहुत सफलतापूर्वक चला भी। तो जनता इन लोगों को देख चुकी है, मुझे नया पा रही है, तो एक आकर्षण ये भी है। दूसरा, दोनों लोग 2 क्षेत्र के धुरंधर हैं जिनके विषय में जनता जानती है। हमारा चेहरा नया है और हमारे आंदोलन के इतिहास को भी जनता जानती है। तो ये सब प्रमुख कारण बन रहे हैं कि जनता हमारी तरफ उनका रुझान बना हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पूर्वांचल की जो राजनीति है, कहा जाता है कि कास्टिज्म काफ़ी हावी रहता है यहाँ पे, कास्ट हावी रहता है। क्योंकि 2019 के चुनाव में भी हमने देखा, मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव हार गए थे, सपा बीएसपी का गठबंधन हुआ था, तो हमेशा से ये हावी रहता। उस में आप परिप्रेक्ष्य में कैसे अपने आप को देख रहे हैं उसमें? देखिए, नेता का काम होता है चुनाव का नैरेटिव सेट करना। अब तक जो चुनाव होते थे, जो लोग यहाँ राजनीति करते थे, वो जातीय उन्माद फैलाते थे, जाति और धार्मिक उन्माद पे चुनाव लड़े जाते थे। लेकिन आप महसूस करेंगे इस जिले में जाने के बाद कि जब से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, मैं जब जिले में आया हूँ तो जिले में मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं। जो बुनियादी चीजें हैं, जनता की जरूरत की चीजें हैं, उन पे सवाल उठ रहे हैं, उनको पूरा करने की बात चल रही है। रोजगार के प्रयास क्या हो सकते हैं, उस पर एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम सब बताया जा रहा है लोगों को। और इसी का परिणाम है कि आप जिले में देखेंगे कि मेरे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग मंचों पर रहते हैं, यादव समाज के लोग रहते हैं, अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, राजभर समाज से रहते हैं, ब्राह्मण समाज से रहते हैं, क्षत्रिय समाज से रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी केवल ये आप दायरे में नहीं देख सकते कि अब वो दलितों की पार्टी, वंचितों शोषितों की पार्टी रह गई है, वो सर्व समाज की स्वीकार्यता हो गई है। और आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य बड़ा सुंदर और क्या लगता है आपको, पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, प्रमुख समस्याएं आपको क्या लग रही हैं कि एकदम ये जनता का इसको काम इस पे करना चाहिए, वो समस्या उभर के क्या आ रही है आपके सामने? देखिए, सरकार ने कुछ जबरदस्ती पैसे वसूल के टोल और सरप्लस चार्ज वगैरह कुछ सड़कों को 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे बनवाया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण अंचल की सड़कों की हालत खराब है। शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में बहुत बदतर है। रोजगार के जो कुछ
अवसर यहाँ थे, कुछ चीज़ें थी, जैसे शुगर मिल थी तो उससे किसानों का भी भला होता था, उनकी गन्ना की उपज का मूल्य मिलता था, वहाँ कुछ एम्प्लॉय भी रहते थे, एम्प्लॉयमेंट मिलता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी बंद कर दी गई। बड़ौरा की कताई मिल है या ये है, तो ये बुनियादी समस्याएं हैं। दूसरी चीज़ कि गाजीपुर जिले में आज भी बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी ने जो यहाँ का चित्रण किया था, जो हम लोग संसद की कार्रवाइयों में से निकाल के पढ़ते हैं, वो गरीबी आज भी देखने को मिल रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, क्या इस जिले का। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो गाजीपुर लोकसभा के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर्वोपरि आपकी? सबसे देखिए, कुछ तो पहले सबसे देखिए, अगर किसी क्षेत्र का, किसी समाज का विकास करना है, मानव का विकास अगर करना है, तो शिक्षा मूल में आती है और रोजगार उसको रहना चाहिए योग्यता अनुसार। तो शिक्षा और रोजगार का सवाल तो सबसे मुख्य रहेगा। अच्छा, रोजगार की जैसे बात किया आपने, विपक्ष इसका काफ़ी मुद्दा भी उठाता रहा है, शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार को लेके, तो इसको कैसे मतलब आपकी पार्टी और आप? देखिए, बहुत सी वैकेंसीज तो अभी सरकारी ही खाली पड़ी हैं, बहुत सी इंडस्ट्री बंद पड़ी हैं या बेची जा रही हैं। प्रयास तो यही होना चाहिए कि वो सरकारी पद भर लिए जाए। आप देखिए ना, बिहार में यहाँ के लोग जाके जॉब कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश जॉब देने का केंद्र हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3 आंदोलन भी हमारा इसीलिए चल रहा था कि सरकारें काम नहीं कर रही थी ठीक से, सरकारें जनहित में सोच नहीं रही थी, इसीलिए लोगों के मन में गुस्सा था, उबाल था और लोग एकत्रित होते थे, आंदोलनों को बड़ा बल मिलता था। तो ये सवाल हैं अभी भी। जो मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टियों का है वो जनता के साथ धोखा है, इसे तो मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए। ये तो एक प्रलोभन है, करते कुछ नहीं है लोग और मैनिफेस्टो में डाल लेते हैं सारी चीज़ें। इस मामले में हम बल्कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि वो भी बुनियादी सुविधाओं को ही अपने मैनिफेस्टो में रखी हैं। ये बुनियादी सुविधाएं जब तक मनुष्य को सबको मिल नहीं जाती तब तक आगे की बात सोचने की जरूरत नहीं है। मानव के विकास से ही देश का विकास है। देश केवल एक बाउंड्री नहीं है, वहाँ रहने वाले लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो कितने प्रसन्न है, कितना लोगों के पास रोजगार है, ये सब चीजें। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा इस बार जीतने में कामयाब रहेगी बीएसपी पार्टी? देखिए, शुरुआती दिनों में तो हम जरूर कुछ कम उम्मीद करते थे, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैदान छोड़ दिया, पहले चरण में 8 सीटों पे चुनाव हुए, एक भी सीट पे माननीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की कोई सभा नहीं की, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव में उनका प्रचार करने नहीं गए। तो एक तरह से एक जो माइनॉरिटी क्लास थी उसमें ये मैसेज चला गया कि अखिलेश मैदान से बाहर है। तो मेन लड़ाई यहाँ बसपा और भाजपा की हो रही है, बसपा और भाजपा की पूरे प्रदेश में। और 3 चरण चुनाव जीतने के बाद हम काफ़ी साउंड पोजीशन में पहुँचे और इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हम लगभग आधी हम लोगों की सीटें रहेंगी, हम बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है 2019 के जो आपको कोर वोटर जो बीएसपी के थे, अभी भी लगता है कि कुमारी मायावती का वो जादू ही अभी उनके ऊपर चल रहा है? जादू, पूरा जादू चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह में हैं, बड़े शालीन हैं, डिसिप्लिन है और बड़े ऊर्जा में है, बड़ी एक व्यवस्थित ढंग से चुनाव लड़वा रहे हैं हमको। मैं तो आह्लादित हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी निगाह कभी इस संगठन पे इस ढंग से पड़ी नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, इतना बेहतरीन संगठन दुनिया में किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। वर्तमान सांसद आपके अफजाल अंसारी वो दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ दलित वोटर भी हमारे साथ भी हैं। ये दलितों ने उनका साथ कभी दिया था, उनको मसीहा बना दिया था, लेकिन गरीबों को वो वहीं छोड़ गए और अपने फिर सामंतों की गोद में। तो जैसा कि सुन रहे थे डॉक्टर उमेश जी से, डॉक्टर साहब ने बताया सारी विकास अपना प्रमुख जो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और तमाम विषयों पे हमारे उनकी बात हुई
और शुभकामना है। कल इनका नामांकन है और लड़ाई जारी रहेगी। गाजीपुर से मैं सुनील सिंह।